हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर आज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम एवरेज के बारे में देखेंगे। वैसे ही एवरेज के ऊपर पहली ही वीडियो बन चुकी है, ये थोड़ा सा हम इसको एडवांस लेवल में ले गए हैं, जिसमें हम 95 से 98% क्वेश्चंस को हम बिना पेन उठाए करेंगे। ठीक है, कि बिना पेन से हम यूज़ करें, बिना पेन उठाए हम अपने मन में ही मेंटली सॉल्व कर लें और ऑप्शंस के थ्रू हम टिक लगा दें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड रहता है, तो इस पे क्वेश्चंस हम ऐसे अपने प्रैक्टिस करेंगे जिसके थ्रू हम आसानी से लगा सकें। ठीक है, तो चलिए एवरेज को स्टार्ट करते हैं। तो पहले एवरेज का मतलब समझते हैं। आपको क्या मतलब समझ आता है कि एवरेज का क्या है, मीनिंग ऑफ एवरेज क्या है। मान लीजिए कि पूरी क्लास है ना, पूरी एक क्लास जिसमें 20 स्टूडेंट्स हैं, उसकी जो एवरेज परसेंटेज है वो 60%। एवरेज परसेंटेज क्या है, 60% है। तो एवरेज सभी स्टूडेंट्स का 60% है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आता है। ठीक है, तो कुछ लोगों के मन में आ रहा होगा कि ज़्यादातर लोग शायद 60% लाए होंगे, इस वजह से उन सभी की जो एवरेज है वो 60% हो गया। ठीक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद कुछ 60% के आसपास लाए होंगे। जैसे मान लीजिए अगर मैं देखता हूँ 55 और एक तरफ लेता हूँ 65। अब दो बच्चे हैं, एक की 55% आई है, एक की 65% आई है। अगर इन दोनों का एवरेज निकालें तो हमारा एवरेज 60% आएगा ऑब्वियसली। तो आपका ये भी होगा कि सभी जो भी बच्चे होंगे इस 20 स्टूडेंट्स में, ये शायद सब 60% के आसपास लाए होंगे। ठीक है, तो मैं आपको एक ये दे देता हूँ कि एक 20% लाया बच्चा और एक 100% लाया। अब इन दो बच्चों का अगर हम एवरेज निकालें तो ये भी 60% होगा। तो क्या ये 60 के आसपास है? नहीं। क्या 100% 60 के आसपास है? नहीं, दोनों में 40% का डिफरेंस है, तो ये भी नहीं होता। तो मीनिंग ऑफ एवरेज क्या होती है, बहुत से स्टूडेंट्स को मालूम होगा, हम फिर से समझते हैं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मान लीजिए 5 लोग हैं, 5 मेंबर हैं फैमिली के, और वो लोग कुछ कुछ सैलरी कमाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ सैलरी ये अर्न करते हैं। तो इनका मैं एवरेज निकालना हो तो क्या करेंगे, हम सबकी सैलरी एक तरफ लेंगे, सबकी सैलरी हम लेंगे और सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, तो यहीं से हमारा एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यू। तो एवरेज का मतलब ही होता है इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन या इक्वली डिवीजन। इक्वल डिवीजन ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ से क्लियर हुआ? ओके, अब हम कुछ क्वेश्चंस पहले के ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है, ये समथिंग कुछ क्वेश्चंस है, तो इसको वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिए। ठीक है, ओके, तो कर लिया आपने। अब देखिए इनके क्वेश्चंस क्या आएंगे, तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखे 15 + 5 + 0 + 12 + 8। अब 15 + 5 20 और 12 + 8 20, ये कितना हो जाएगा 40। अब ये 40 जो रुपीज़ है, ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट, कितने लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, हम ऐसे समझते हैं। तो 5, तो 40/5, तो सभी का एवरेज कितना आ रहा है इसका 8। ठीक है, इन सभी का सम करेंगे तो हमारा आएगा 366। और यहाँ पे कितने पे डिस्ट्रीब्यूट होना है 6, तो 6 सम ऑफ ऑल वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज। तो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी, 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6 और 161 आएगा। ठीक है, समथिंग इसका भी अगर हम सम करेंगे तो हमारा आएगा 55,15974, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 2282 आएगा। तो यहाँ से पहले से हमने कुछ एवरेज कर दिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं तो इसके एवरेज के हमको समझ में आएगा। ठीक है, कुछ पहले के क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमारा थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आगे का जो कॉन्सेप्ट है जो हमें थोड़ा एडवांस लेवल पे देखना है उसके क्वेश्चंस फिर हम करेंगे। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट समझ के। तो पहले यहाँ पे दिया है, ऑफ 3 नंबर द फर्स्ट नंबर इज 4 टाइम एंड सेकेंड the first is 4 times the second and 3 times the third. If the average of all 3 numbers is 95, what is the third number? तो यहाँ पे कह रहा है जो पहला नंबर है वो 4 टाइम यानी 4 गुना है दूसरे नंबर का और 3 गुना है तीसरे नंबर का, और अगर इन तीनों का हम एवरेज निकालते हैं तो वो 95 है। तो वो नंबर क्या होगा, तो अब देखिए एक का वो जो फर्स्ट नंबर है वो एक का 3 टाइम्स है और एक का 4 टाइम्स है। तो अगर हम उसको 12 टाइम्स ले लें, जैसे हमने ले लिया 12x, तो फिर हम उसको लिखना आसान हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में मैं ऐसा बोलता कि फर्स्ट जो नंबर है वो पहले का 2 टाइम्स है और तीसरे का 5 टाइम्स है, तो 2 × 5
तो हम उसको 10 टाइम यानी 10x लेते हैं, ताकि हमें उसको आसानी से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अब जैसे हमने लिया फर्स्ट नंबर को 12x, तो दूसरे का वो क्या है 4 टाइम्स, तो 12x 4 टाइम्स किसका होता है 3x का, तो दूसरा नंबर हमारा क्या हो गया 3x, और वह तीसरे नंबर का क्या है 3 टाइम्स, तो ये 12x किसका 3 टाइम्स होता है 4 का, तो 4x हो गया तीसरा। अब हम इन तीनों का एवरेज निकालना है, तीनों का हम सम करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 95। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस पे हमें क्या पेन उठाने की कोशिश, पेन उठाना पड़ेगा, पेन से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पर लेकिन अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस पे लाएंगे तो हम आसानी से कर लेंगे। देखिए ये हो जाएगा 19x, तो यहाँ पे 95 इंटू 3, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधा हम वहाँ पे भेज देंगे 95 इंटू 3 बाई 9, अगर 19 से 95 कटिंग 5 बाई 5 3 15, तो x बराबर 15 आया। अब सब मल्टीप्लाई कर लीजिए, और यहाँ पे पूछा व्हाट इज द थर्ड नंबर, तो तीसरा नंबर हमारा क्या है हमने लिया है 4x, तो 4x कितना है हमारा 15, तो 4 इंटू 15 60, तो 60 ऑप्शन में हम टिक लगा देंगे, सीधा ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आउट ऑफ 3 नंबर फर्स्ट नंबर इज ट्वाइस द सेकंड एंड इज हाफ ऑफ द थर्ड, इफ एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 56, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पहला नंबर है वो क्या है दूसरे का 2 टाइम्स है यानी डबल है, और वो थर्ड नंबर का क्या है हाफ। तो अगर हम सेकंड को x माने, अगर हमने सेकंड को x माना, यहाँ पे इसे लिखा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सेकंड को हमने x माना, तो पहला क्या है सेकंड से डबल, तो ये 2x हो गया, फर्स्ट हमारा क्या हो गया 2x, बट थर्ड वाले से क्या है आधा, तो थर्ड वाला यानी इसका डबल होगा, तो 2x का डबल क्या हो जाएगा 4x। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट आया 2x, सेकंड आया हमारा x, और थर्ड हमारा आ गया 4x। अब इन तीनों का हमें क्या करना है सम, कि एवरेज का है सम, यानी इन तीनों का अगर हम सम करेंगे और 3 का वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 नीचे डिवाइड में जाए तो वहाँ पे जाकर मल्टीप्लाई करें, तो 7x मल्टीप्लाई मत करो, 7x इज इक्वल टू 56 इंटू 3, x को यहाँ पे रखकर 7 डिवाइड कर 8 इंटू 3 24, x हमारा 24 हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का यानी फर्स्ट और थर्ड नंबर का अगर हमने 2x प्लस 4x बाई 2 यानी 3x हमारा आएगा 3x, तो हमें x की जगह क्या रखना है, x की जगह में 24 रखा, 3 इंटू 24 हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 24 हमारा हो जाएगा 72, और ये जो ऑप्शन में हमें दिखा है हमने टिक कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। हम और भी एक क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ 3 नंबर हुज एवरेज इज 26, द फर्स्ट इज 2/11 ऑफ टाइम्स ऑफ सम ऑफ अदर 2। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो पहला नंबर है वो 2/11 है किसका 2 और 3 के सम्स का, तो हम यहाँ पे 2 और 3 को यहाँ पे लिखते हैं, 2 सेकेंड और थर्ड को, और फर्स्ट को यहाँ लिखते हैं। तो अगर ये 2/11 थे इन दोनों के सम का, तो अगर हम इसको 2x रखेंगे तो ये हमारा 11x हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसने 2x रखा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 11x, तो इन तीनों का सम हमारा कितना हो जाएगा 13x, तो 13x बराबर 26 इंटू 3, 13 को वहाँ बेचेंगे, तो 13 को हमारा वहाँ बेचेंगे, 2 इंटू 3 6। हमें क्या पूछ रहा है फर्स्ट नंबर इस क्या है, तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, तो फर्स्ट नंबर हमें निकालना है वो क्या है 2x, तो 2 इंटू 6 हमारा क्या हो जाएगा 12 ऑप्शन में हमने टिक कर दिया। इस तरह के हमारे क्वेश्चन था, हमें थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। ठीक है, एवरेज weight of A, B and C is 45 kg. The average weight of A and B is 40 kg and average weight of B and C by 45. Then the weight of B. तो यहाँ बोला जा रहा है समथिंग A, B, C यानी A, B, C का इन तीनों का जो एवरेज है हमारा 45 है, तो A प्लस B प्लस C कितना हो जाएगा हमारा 135, क्योंकि 45 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारा A प्लस बी इस तरह कैसे आ जाएगा 80, है ना, क्योंकि इन दोनों A B का हमारा एवरेज 40 है, तो A प्लस बी हमारा कितना हो जाएगा 80, क्योंकि 2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो A प्लस बी 80 है और A B C 135 है, तो हमारा C इज इक्वल टू कैसे हो गया, तो हम A प्लस बी यानी 80 माइनस कर देंगे तो हमारा C कितना आ जाएगा 55। अब हम B प्लस C को देखते हैं, B प्लस C, क्योंकि B और C आसानी से 43 से हमारा 86 हो जाएगा, तो हमारा C 55 पे है, तो B प्लस 55 इज इक्वल टू 86, तो बी हमारा 31 आ जाएगा, ऑप्शन को हम टिक कर देंगे आसानी से। तो इस तरह के क्वेश्चंस होने, ठीक है। तो ऐसे ही हम अगली स्टेप में हम दूसरी तरह से क्वेश्चंस देखेंगे, एवरेज को किस तरह करना है अगले जो हम वीडियोस में देखेंगे, और फिर हम जो 3 कॉन्सेप्ट हमें जो आगे जो सीखने हैं, जो एडवांस लेवल में क्वेश्चंस करने हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चेंज इन एवरेज
और एवरेज में अगर हम कुछ कैसे चेंजमेंट होता है, क्योंकि ये तो सीधा हमने एवरेज निकाला कि पहले वीडियोस की तरह करना है क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, यहाँ पे ये इस तरह के क्वेश्चंस हैं और आपको फिर इनके क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने हैं और आप इसको सॉल्व करिएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, ओके। जब तक के लिए बाय बाय।